और ये राधे राधे जी। कोई स्नेह में वो दम है सामर्थ्य को हराने की, वरना सुदामा में कहाँ दम था कृष्ण से पैर धुलवाने की। वाह। और जी आपके माध्यम से और बांके बिहारी की इच्छा से मैं ब्रज 84 कोष में आया हूँ। पिछले बार मैंने आपका कथा सुना था 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, पति पत्नी हम लोग दोनों लोग। मैंने आपसे यहाँ पर पढ़ाने की भी एक चर्चा किया था, भूगोल की चर्चा किया था। तो हमारा ये है कि मैं लगभग भारत के 2 बार चारों धर्म और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हूँ। वाह, बहुत सुंदर। और इस तीसरी बार हमको वृंदावन में सब चीज मिल रहा है। आज 5 दिन से अनुभव कर रहा हूँ कि साक्षात हमको तीसरा दर्शन हो रहा है। लेकिन आपसे एक ही मेरा है प्रश्न कि चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए और लगभग तीर्थों पर जाते हैं, हम एक ही है कि कौन सा उपाय करें कि हमको अनुभव हो कि ईश्वर मेरे साथ हैं। सत्संग करते रहिएगा, भगवान आपके साथ हैं, वही आपको ये सब 84 कोष करा रहे हैं। जी जी, भगवान आपके साथ हैं, महसूस करिए, सत्संग करिए, अनुभव होने लग जाएगा। चलिए जी जी गुरु जी, खुश प्रणाम रहिए। गुरु जी। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ बेटा। हम तो ज़्यादा हिंदी नहीं है जानता, कलकत्ता से आया है। आपके लिए छोटा सा एक चीज़ ले आया है जी। आप निजे हाथे आपके देता है। बिल्कुल ठीक है बेटा। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा यही प्रश्न है कि मैं ना भगवान की तरफ जितना बढ़ता हूँ विषय विकार मेरे को उतने ही पीछे लेके जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि भगवान की तरफ जाऊँ, पर मेरा मन पता नहीं क्यों पीछे विकारों की तरफ जाता है, कभी परिवार की तरफ जाता है। धन्यवाद भैया। हाँ, आपका मन चिंता ना करिए, भगवान की ओर लगाए रखिएगा जी। पीछे जा रहा जाने दीजिए जी। जहाँ जा रहा जाने दीजिए जी। मन का काम है भटकना, उसे भटकने दो, पर आप अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो। जब आप जुड़े रहेंगे जी। तो धीरे धीरे वो हार जाएगा मन, और उसका भटकाव मिट जाएगा जी। और मन भी भगवान के शरण में आ जाएगा। जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी हाँ, हम 84 कोष के परिक्रमा में आए हैं आपके लिए दर्शन करने के लिए। आप हमारे कृष्ण जी हैं। आप एक मुट्ठी चावल हम लोग देकर आप 3 गुण हम लोग को लौटा दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, राधे राधे, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हाथी है ना गुरुजी बाहर, ये क्यों, क्या मतलब है इसका? हाथी अब जंगलों में तो बचे नहीं, हाँ? तो द्वार पे ही रखे कि चलो भैया। अच्छा अच्छा। हाथी अर्थात जंगली जीवों का सम्मान हो, अच्छा अच्छा। गणेश जी का भाव है। गुरुजी हम 84 कोष यात्रा में आए, बहुत आनंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं सहारनपुर से आया हूँ और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आपके दर्शन हो जाएंगे। मैं बहुत धन्य हूँ आपके दर्शन पाकर। और मैं कल भी आया था और आज तो मैं ऐसे मगर कभी चले गए हूँ, मगर मैं धन्य होगा गुरुजी आपके दर्शन पाकर। गुरुजी कभी सहारनपुर अगर प्रोग्राम बनाओ आने का, जरूर आएंगे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। यहाँ ले आओ माइक। और किसका सवाल है? बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सवाल तो कुछ नहीं है, हमारी ट्विंस बेटी है और एक बेटा भी है। बेटी 16 साल की हो गई है और पढ़ने लिखने में उसका कभी ध्यान नहीं रहता है, और बेटा भी है, उसको बचपन से भी तबीयत खराब था, अभी वो ठीक है, फिर भी अभी भी वो नहीं पढ़ता है, बहुत शैतानी करता है। पढ़ेगा। ये बेटा है, ये दोनों बेटियां हैं गुरुजी, और ये मेरे पति। हम लोग 5 फैमिली आए हैं प्रश्नोत्तरी के लिए गुरुजी। पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान करती है। खुश रहिए बेटा, पढ़ना, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? राधे राधे गुरुजी। पढ़ाई करना। ठीक है।
जय श्री नारायण गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा 18 साल की लड़का खुदकुशी कर लिया है, उसको हम भूल नहीं पाते। क्यों कर लिया उसने आत्महत्या? उसने स्कूल नहीं गया था, पापा ने डांट मार दी है और हम घर से चले गए थे। वो जॉब करते हैं बोकारो और रांची में हम रहते थे, दोनों माँ बेटा। तो क्या डांट किसने दिया? उसका पिताजी ने डांट दिए फ़ोन से, और हम भी बोले कि ठीक है तुम गया था स्कूल तो फिर एक बार कॉल क्यों नहीं किया था? अब उसके पास मोबाइल नहीं था। तो स्कूल में क्या हो गया था? 12th का अथी था। तो 12th में फेल हो गया था? फेल नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन था। तो रजिस्ट्रेशन था, वो स्कूल नहीं गया था। सुबह मॉर्निंग में निकला था वो जाने के लिए, और घर में लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से नहाया धोया, लड्डू जी को भी और अपने भी नहाया। तो हम बोले इतना जल्दी क्यों तैयार हो गया तुम? बोल हाँ मम्मी आज जल्दी है, 11 बजे मेरा आ जाएंगे स्कूल से। हम बोले टिफ़िन दे दे, तो बोल नहीं से जल्दी आ जाएंगे ना। तो हम बोले ठीक है। फिर इसका बाद में 11:15 बजे के लमसम में स्कूल से कॉल आया कि मैम साहब क्यों नहीं आए, से आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो हम बोले सर रोशन नहीं गया है। तो बोला अभी तक तो आया नहीं है। तो हमको बहुत ज़ोर से झटका लगा सर। तो फिर हमने कुछ नहीं बोले, और उसका मोबाइल दिए हुए करीब 10 दिन हुआ था, मोबाइल अभी तक नहीं दिए थे। आपका कथा सुन सुन के हमने बहुत अपने आप को चेंज कर लिए 2022 से। मेरे 2 लड़के हैं, तो 2 लड़का में पहले ही वो शादी कर लिया था अपने मन से। थोड़ा पापा का बहुत लाडला था, तो शादी कर लिया, तो अकेला रह करके थोड़ा सा गलत संगति हो गया। और हम पीछा तो करते नहीं, घर से अच्छा से हम भेजते थे, और DAV का मेरा बच्चा था। तो इसका बाद में हम 1-2 बार बस के पास जाते थे तो बोलते थे कि बच्चा हाँ आ रहा, कभी नहीं आ रहा। स्कूल में भी कई बार कंप्लेन किए। तो उसको डांट दिए, तो फिर उसने आत्महत्या कर ली? पापा ने डांट दिए फ़ोन से, और हमने गुस्सा से उसके पास से जो मोबाइल था वो हमने ले लिए थे। लेने के बाद में हम सोचे कि तुम बड़ा है और अकेले रहता भी है, यहाँ पर तो रहो, हम चलते हैं पापा के पास रहते हैं, हम क्या करें जब मेरा बात को नहीं सुनता है। तो पहले वो घर से निकल गया। तो इसका बाद में हम सोचे कि हम चलते हैं, ताला मार के बगल वाली को दे दिए। पहले वो घर से निकल चुका था, और ताला मार के हम चले गए। फिर इसका बाद में चले गए तो बहुत हम विचलित एकदम मन में एकदम मेरे चलते रहा कि पता नहीं कुछ हो जाएगा का। अब मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, तो उसको भी उस दिन लेके चले गए थे घर से। जब ट्रेन में बैठे तो गोदी में लड्डू गोपाल जी को हम रखे हुए थे, तो टोकरी में बंद रहता है ना, तो उससे 2 बार मोर के पंख मेरा गोदी में आ गया। तो मेरा मन और विचलित हो गया कि पता नहीं आज कुछ अनर्थ होगा। तो फिर हम दोबारा रख दिए, तो फिर रख दिए, तो फिर दोबारा देख रहे निकल रहा था। और चलती ट्रेन में हमको लग रहा कि हम क्या करें अब। फिर सारा दोस्त के पास हमने कॉल लगाते रहे कि मेरा रोशन को देखे हैं, तो हाँ आंटी देखे हैं। 9 बजे रात तक भी पूछे, तो एक लड़का बोला कि हाँ आंटी हमने देखे हैं, से अभी रोशन को हम घर के पास छोड़ दिए। तो हमने सोचे कि कॉल करेगा, चाबी के बारे में पूछेगा, तो उसने नहीं पूछा। तो फिर नहीं पूछा, तो फिर सोचे कि एक लड़का फिर कॉल किए दोबारा उसके पास, तो बोले कि आंटी भी छोड़ दिए हैं। सोचा ठीक है हम जाते थे। हम बोले बेटा हम नहीं है, जाओ ना बेटा, मेरा रोशन को थोड़ा सा अपने पास सुला लेना। तो बोले ठीक है आंटी जाते हैं। तो हमने सोचे कि सुला लिया होगा, अपने पास जा कर के ले गया होगा। तो हम मन को शांत करके फिर भी ध्यान मेरा लगल रहा, और उस लड़का ने दोबारा मेरे पास कॉल नहीं किया। तो हम सोचे कि ले गया। फिर सुबह हुआ तो हम सोचे कि ले गया होगा, तो कॉल नहीं किया, चाबी वो भी नहीं मांगा है। फिर सुबह हुआ 4 बजे का सोए ही नहीं। और उस दिन महाराज जी सपनों में आपको हम रात भर देखे। तो हम सोचे कि गुरु जी का क्यों देख रहे हैं हम। फिर सुबह हुआ 5 बजा, तो पूरा मन विचलित होने लगा। 6 बजा तो हम बोले अब कॉल करेंगे, 5 बजे उसका स्कूल, 6 बजे उसका स्कूल के टाइम होता था निकलने का, 6 बजे कॉल करेगा। 7 बज गया, अब ज़्यादा टेंशन होने लगा। इसका बाद में फिर दोस्त के यहाँ फ़ोन लगाए, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर सारा दोस्त के पास कॉल हमने लगाने लगे। इसका बाद में कोई खबर नहीं दिया। मेरा भाई 2 महीना से वहीं थे रांची में ही, छोटा भाई उसका इलाज चल रहा था। उसने चला गया था 5 दिन पहले। तो उस दिन वो आने वाला था, तो हम बोले कि बाबू हम वहाँ पे नहीं हैं, रोशन घर में है, से उसको ढूंढ के लेते आना। सबको मतलब चिंतित हो गए कि अभी तक पता ही नहीं चला कहाँ है नहीं है। जब घर आया
घर नहीं आया, मतलब कुछ दूर आया तो चाबी के बारे में पूछा किसके पास है, तो हमने बता दिए। इसका बाद में वो मेरे पास कॉल किया, वीडियो कॉल, ताला लगा हुआ था बाउंड्री वाला, और अंदर में जो था वो वाला भी। इसका बाद में मेरा भाई वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल से हम चाबी के बारे में बता दिए बाउंड्री वाला, और गया अंदर में नहीं तो एगो खिड़की था, दरवाज़ा 2 गो था, तो एक दरवाज़ा देने लगा हुआ था, एक दरवाज़ा देने मतलब कि ताला टूटा हुआ था। इसका बाद में बोला कि इधर तो नहीं है, हम बोले उधर लगाए हैं, तो उधर गया देखने के लिए तो टूटा हुआ था। तो उसी समय जब बोला कि टूटा हुआ है तो हम बोले मेरा बाबू नहीं है अब, और खिड़की सामने में था, रूम जो लगाया था वो रूम का खुला छोड़ दिया था, और खिड़की सामने में था, तो देखा तो पंखा से झुलका, अब 20 साल का था। उस दिन से हम गुरुजी, हम लगता है कि हम क्या करें, मेरा मन नहीं मानता। 4 धाम की यात्रा करके वो आए थे 2024 में जून में, और कितना बोले कि चलो ने रोशन महाराज जी से मिलना है, तो वायरल होना चाहते हैं। हम बोले हाँ प्रसादी देंगे हम उनको। तो उसको छोड़ के आप क्यों आ गए? आप जब वो वहाँ था तो आप नहीं आना था आपको? हमें नहीं पता था, बहुत हरकत कर रहा था गुरुजी। यहाँ तक एक बार इतना गंदा हरकत किया था कि ऐसे शीशा में मारा था, गोदरेज वालम से टूट गया था। उस दिन हम कुछ नहीं उसको बोले, उसको सारा कपड़ा पैक करके बुकारो भी लेके चले गए। चलो अभी आपका एक बेटा है? जी है। वो अच्छा है? नहीं अच्छा है गुरुजी, वो तो भगवान को मानता ही नहीं है। और उस दिन से हमको लगता है कि हम क्या करें, एकदम बहुत ये हो गए हैं। इतना पुजारी लड़का ऐसे कैसे हो गया? एनी टाइम जय श्रीमन नारायण मामी स्कूल जाते समय आते समय कुसंग मिल जाने के कारण ही सब बिगड़ जाता है, इसलिए कुसंग से बच्चों को बचाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें गुरुजी बताइए? अब आप भगवान का चिंतन कर ही रहे हैं, वो तो हम करते अब उसके लिए तो वो भगवत धाम गया, उसके लिए जो आप कर सकते हैं वो करिएगा। बाकी आपके द्वारा ये मैसेज सबको है कि बच्चों को लापरवाही से नहीं, जिम्मेदारी से संभालिए, और बच्चों को जहाँ ज़रूरत डांटने की है वहाँ डांटिए, पर डांट के अकेला छोड़ मत दीजिए, क्योंकि डांटने के लिए एक डांटे तो दूसरा मना है। गुरुजी सारे डांटेंगे तो बच्चा जाएगा कहाँ? गुरुजी बड़ा बच्चा बोलता है ना कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, उसको ले आना तो हमारे पूजा पास, करता है। हम ले आना हमारे पास, 1 ही घंटे में मानने लग जाएगा। राधे ले राधे आना। गुरुजी राम राम राम। गुरुजी जैसे आप बोलते हैं कि मैंने भक्ति मैंने मुक्ति मैंने 21 पीढ़ी के तर जाता मैंने, तो जैसे कोई घर में भागवत सुन लिया मैंने ही तो उसका भी मुक्ति हो जाएगा, वो आदमी चला गया मैंने। हाँ हो जाएगी मुक्ति, हाँ हो जाएगी मुक्ति। भागवत सुने, अच्छे कर्म करे तो हो ही जाएगी। मतलब वो मर गया मैंने, दारू शराब कुल गांजा सब करता था, तो फिर जैसा किया होगा वैसा भरेगा, क्या है। लेकिन पितरपक्ष में मरा वो, कभी मरे, कर्म का दंड तो साथ थोड़ी छोड़ेगा। ठीक है। और किसका सवाल है? यहाँ ले आ, 2 मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी मैं और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम आपको टीवी में सुनते हैं, मेरी माँ आपकी बहुत ही ज़्यादा वो है, रोज़ कथा सुनती है और देखती है। हम रोज़ आपका कथा सुनते सुनते सोचते थे गुरुजी टीवी के माध्यम से सामने बैठकर कि कभी हमें अपने गुरुदेव की दर्शन होगी कि नहीं। आपकी दर्शन पाके हम बहुत धन्य हो गए गुरुजी, हमें ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपकी दर्शन कर पाए हैं। गुरुजी मेरा 2 सवाल है। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं जी, बेटे। बड़ा बेटा का अभी विवाह उसका मई में फिक्स हो गया था गुरुदेव, उसके बाद उसकी अभी 4 महीने बाद अगस्त में उसकी शादी कैंसिल हो गई। लड़की दूसरे लड़के से मतलब विवाह कर ली। फिर अब उसके लिए मिलेगी लड़की? हाँ, और अच्छा बेटा है। तो बहुत अच्छा है गुरुजी, मतलब अच्छा है कि पहले ही उसकी होने वाली दुल्हन किसी और के साथ चली गई। कोई गलत संगत, गलत आदत, गलत खान पान ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव मेरे बेटे में। इसलिए भगवान ने आपके बेटे की रक्षा की। और एक दूसरी तो उसके लिए फिर क्या करें गुरुदेव, आप आगे बच्चे के लिए अब फिर ढूंढो लड़की अच्छी सी। 29 साल का हो गया गुरुजी, विवाह नहीं लग रही है, रिश्ता ही नहीं आ रहा है अच्छे से। काम करता है कुछ बेटा? जी गुरुजी प्राइवेट में ही है, पर पढ़ाई का कंप्लीट है, MA किया है। तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए, कौन से ब्रांड की? हम लोग CG छत्तीसगढ़ की हैं, रायपुर से हैं गुरुदेव। वर्मा है।
छत्तीसगढ़। तो कौन से ब्रांड की लड़की चाहिए? ब्रांडेड? बस कि ऐसे घर, बस चलेगी? घर संभाल ले अच्छे से परिवार में, बहुत हाँ। अच्छी, ज़्यादा ये नहीं चाहिए गुरुजी, सादा सिंपल सी बस। सिंपल जी। और गुरुजी मेरे दूसरा सवाल है जी। मेरा पति जो कि मैं बहुत बोलते आ रही हूँ, बहुत समझाते हैं, आप जो छोटे छोटे क्लिप डालते हैं ना यूट्यूब के माध्यम से, उसको भी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ, वो भी आपको सुनते हैं, मानते भी हैं, आपको बहुत अच्छे से मानते हैं और आए भी हैं आपके दर्शन के लिए। पर मैं जो आप क्लिप डालते हैं ना, जो खान पान के उसके विषय में, उसको वो मुझे को सुनाते हैं, पर मैं समझाती हूँ तो नहीं मानते हैं। पर खाना नहीं, वो मतलब खाना मतलब मांस, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं गुरुदेव। उसके लिए आप उसको कहाँ थोड़ा, है? वो वहाँ पे बैठे हैं गुरुदेव, अभी आए हैं। क्या नाम है आपके पति का? श्री राजा राम वर्मा जी। श्री राजा राम कहाँ हैं? गुरुदेव आप उसका वो छुड़ा दीजिए बस, खाने वाला। तो राजा राम आए तो? मांस मछली की सेवन जी। राजा राम वर्मा जी। राजा राम आओ, राजा राम, राजा राम, राजा राम, वो आ रहे हैं जी। जी जी जल्दी आओ राजा राम, जल्दी आओ राजा राम, जल्दी आओ राजा राम चंद्र भगवान की जय। चलो और इनका बात करा, तब तक राजा राम जी आ रहे हैं। वो आ गए राजा, जल्दी राजा राम जी दौड़ो। महाराजा जी, हाँ, भगवान को दोस्त कैसे बनाते हैं? भगवान को दोस्त कैसे बनाते हैं? हाँ। भगवान के पास जाओ और भगवान से कहना कि हे भगवान जी आप हमारे दोस्त बन जाओ, और आप भगवान को दोस्त बनाओ। फिर कोई भी चॉकलेट हो, कोई भी जब भोजन किया करो तो पहले अपने दोस्त को भगवान को खिलाया करो, ठीक है? ठीक है। नहाने के बाद उनको भी नहवाया करो कि हमारे दोस्त नहाओ, ऐसे, ठीक है? ठीक है। हेलो, राधे राधे गुरु जी। आप राजा राम हैं? जी सर, जी गुरुदेव। तो आप मछली खाते हो? कभी 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 खाते। कौन सी मछली, बड़ी छोटी? कोई हैं? बड़ी मछली। बड़ी? मुर्गा? मुर्गा खाते हो? मुर्गा जी गुरुदेव वो भी खाते हैं। उनसे बात कराओ। छोड़ दिया सब, आज आपके शरण में आ गया, छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे? जी पक्का? पक्का। बिल्कुल हत्या ना करना जीवों की है, मांस ना खाना। जी सर। पक्का? पक्का छोड़ खाओ माँ कसम। जी माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? जय हो। माँ कसम मांस नहीं खाएंगे। सोफे में ठाल दो, हैं? जय हो। माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे मांस। ठीक, मांस, ठीक है, समझा दिए। चलो इस तरफ ले आओ माइक। राधे राधे गुरु जी। जी, हम जनकपुर से आए, आपको दर्शन पाके बोलो। गुरु जी मेरा मन घबराते रहते हैं। तो घबराने दो मन को, आप तो चिंतन करो भगवान का, मन को जाने दो। आप चिंतन करो, धीरे धीरे मन भी कंट्रोल होगा। जी राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत कथा की जाती है कहीं पर भी, चंडीगढ़ या पंजाब कहीं पर भी, तो 7वें दिन में सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे, तो कथा में कहा जाता है कि सभी भगत जन कुछ चावल लेके आना, तो उस दिन भगवान को भोग लगता है। तो वो फिर वो चावल सब भक्तों को बाद में दिए जाते हैं। वो जो व्यास गद्दी पे बैठे होते हैं तो वो सब जितनी भी संगत आई होती है सबको देते हैं। तो अपने यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे चावल दिया जा रहा, जाओ ले लो ऊपर से। वो बढ़ रहा चावल। नहीं वो चीज़ अलग है, मतलब कि कथा। क्यों वो अलग क्यों है? वो भी तो सब भागवत जी का ही प्रसाद है। तो जो 7वें दिन दिया जाता वो भी तो यही है प्रसाद, यही वाला। तो एक मिनट। और दूसरे जो सोमनाथ मंदिर में 5 पांडवों ने 5 शिवलिंग रखे थे एक जगह समुद्र के पास, तो वहाँ लोग कोई स्नान भी करता है, कोई अपना जल भी चढ़ाते हैं, ऐसे करके कुछ भी। क्या वो सही है वहाँ जाना? हाँ वहाँ जाओ, दर्शन करो, जो वहाँ की महिमा हो वो समझो। नहीं वो पूरी छल आती है ना ऊपर, जो भगत बैठ जाते हैं तो वो पूरी छल ऊपर आती है। हाँ तो ठीक है ना। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है, कुछ भी है। जय श्री राधे राधे जी। पीछे बात करो आप, पीछे भैया को। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, एक प्रश्न है मेरा आपसे। जैसे घर के मंदिर में हम पूजा करते हैं
तो उस पूजा के बीच में घर का दूसरा सदस्य आके पूजा करने लगे और दूसरा जो कर रहा है वो साइड में हो जाए तो कोई व्यवधान तो नहीं होता है? नहीं, सब करो, हम भी करें, आप भी सब करो। और गुरु जी हमें गुरु दीक्षा भी लेनी, गौदान भी करना है। जिनको जो 84 कोस की यात्रा में है, जिन्हें गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 5:30 बजे आ जाइए। गुरु जी गौदान भी करना है कल सुबह 5:30 बजे, मंत्र के बाद सब होगा। ठीक है गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी आपकी परिक्रमा में 84 उसमें बहुत खुश है, बहुत आनंद है और हमारे घर पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी से शादी की थी तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने पानी मांगा था रुक्मिणी जी ने, तो उन्होंने पानी दे दिया, तो उन्होंने फिर किसी से पूछा नहीं था पानी भाई पी लो। हाँ, तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बता दो। तो द्वारिका में वो मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को कुछ समय के लिए बाहर किया था। हाँ, बाहर तो किया आज भी वहाँ जलदान होता है। हाँ जी, यही पूछना, बाहर किया था जी। कथा में सुनाते हैं कई बार हम ये बात। राधे राधे जी। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी श्री कृष्ण और कृष्णा में क्या अंतर है? श्री कृष्ण भगवान का नाम है और कृष्णा भी उन्हीं का नाम है, गोविंद भी उनका नाम, गोपाल भी उनका नाम, मनमोहन भी, कनुआ भी, कालिया भी, जगन्नाथ भी, बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ जी, अनेक नाम, विट्ठल नाथ जी। तो गुरु जी मैंने महाभारत में पढ़ा था कृष्णा तो द्रौपदी को बोला गया है। वो कृष्णा है, आपने कृष्ण पूछा है। कृष्णा, हाँ आपने कृष्ण पूछा इसलिए हमने कृष्ण का बताया। कृष्णा नाम द्रौपदी का भी है। द्रौपदी का भी नाम है? कृष्णा है। ठीक है। और गुरु जी अपने पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कितने थे वो? कौन? पांडव और कौरव। पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे जी। गुरु जी जी। गुरु जी हम लोग बनारस से आए हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पढ़ाई में पूरी कोशिश करता हूँ और अपना 100% देता हूँ, पर मन में ये एक डाउट आ जाता है कि अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा? देखो, हम अपना पूरा प्रयास करें, कर्म तू कर, क्या आएगा ये तेरे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तू कर्म करता चल, मेहनत करिए, सब कुछ करिए, आगे परिणाम आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। पर गुरुजी ऐसा डाउट क्यों आ जाता है जब 100% कोशिश करने के बाद भी? कोई बात नहीं, डाउट मत करिए ना, आप कर्म कीजिए। जी गुरुजी। कर्म पे ध्यान दीजिए, कार्य पे ध्यान दीजिए, परिणाम तो आ ही जाएगा। परिणाम पे ध्यान दोगे और परिणाम पे ध्यान गया तो कर्म बिगड़ जाएगा, वो कर्म बिगड़ा तो परिणाम बिगड़ना ही बिगड़ना। परिणाम तो आएगा ही, जाएगा कहाँ? जी गुरुजी। इसलिए परिणाम पे दृष्टि ना हो, कार्य पे कर्म पर दृष्टि हो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि हम हिंदू धर्म से हैं और सब देवी देवताओं को मानते हैं और सबके ऊपर ध्यान करते हैं। मुझे जो नाम दिया गया था, मैं अभी शादी करके आई, मेरी सास ससुर ने मुझे नाम दिलवाया किसी गुरु से, मतलब हमारे जो गुरुजी हैं संत माधवदास जी उदासीन, ठीक है, उन्होंने मुझे नामदान दिया, पर मैं उस नाम को अभी तक जाप नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो नाम में मन भी थोड़ा कम लगता है, जैसे कि मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सब कुछ सुनती हूँ और मेरा भाव भी अच्छा है, पर मुझे ये वहम पड़ जाता है कभी, जैसे गणपति जी का नाम नहीं लिया तो एकदम से आता है कि अरे भाई गणपति जी का नाम नहीं लिया, उधर शंकर जी का नाम नहीं लिया, तो मेरा मन एक चित्त हो के नाम कैसे जाप करे? जो मंत्र दिया गया है जी, नाम जप करिए। देखो, मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है जी। बंदर नाचता नहीं है, नचाना पड़ता है। अच्छा जी। गैया दूध देती नहीं है, दोहना पड़ता है जी। ऐसे ही है, अपने से कुछ नहीं होता। पर अपन जैसे हम लोग पूजा करने बैठते जी। हैं तो हमें ऐसा वहम तो नहीं होना चाहिए कि इस देवता को हाथ नहीं जोड़े, उसको नहीं जोड़े, उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितने देवता मतलब क्योंकि अपन हमारे, आप बताओ कितने देवता हैं? 24 33 33 जी। टोटल 33 करोड़ कोई बोलता है, कोई 33 बोलता है। करोड़, ठीक है। देवता 33 करोड़। भगवान कितने हैं? भगवान तो नारायण जी हैं। एक है जी।
तो हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं कि नहीं, कहावत सुनी है? मैंने नहीं सुनी। सुन लो, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाथी का पाँव इतना बड़ा होता है कि उससे बड़ा पाँव धरती में किसी का नहीं होता। तो हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए, मतलब नारायण को प्रणाम कर लिया, राम कृष्ण को प्रणाम कर लिया, इनको भोग लगा दिया, तो 33 कोटि देवी देवता और चींटी से लेके हाथी संसार के हर जीव को भोग लग गया। इसलिए भगवान को भजो, सबको भज लिया। अच्छा, तो एक नारायण, एक राम, एक कृष्ण है, वही नारायण, वही राम, वही कृष्ण है, उनका चिंतन कर लो, उनका नाम जप लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जी। नाम तो जो दिया हुआ है वो तो जाप करेंगे, वही है मूल जी। शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं, 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र भी नारायण का ध्यान करते हैं। और सभी देवी देवताओं को घर में प्रार्थना कर सकते हैं हम, जैसे शिव है, राम है, शंकर है, हो सकती है ना प्रतिमाएं, सबको शिव प्रणाम राम तो करें। शंकर, आपने बोला शिव राम शंकर नहीं है कृष्ण, तो शिव राम और शंकर, तो शंकर और शिव तो एक ही है। नहीं, कृष्ण भगवान जी। कृष्ण, ठीक। और बताओ शंकर जी? जी, शंकर जी कृष्ण का ध्यान करते हैं। कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी जो है वो शंकर जी हैं, हरि हरि और न भेदा। शंकर जी और कृष्ण जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं, आप लोग ही लड़ाती रहती हो भगवान को, ऊपर सब एक है। अच्छा, हाँ, तो फिर मंत्र जाप उसी को, मतलब पक्का विश्वास के एक पक्का करो। शंकर जी से कहो कि हे भोलेनाथ, हमारे मन में भी आपकी तरह इष्ट के प्रति प्रेम हो। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन बैठे थे? राम सीता। बस वही है। और गुरुजी आप हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद रखें। बहुत मतलब लड़ाई झगड़े और एकता नहीं है, मतलब अब आप भगवान को ही लड़ाई जा रही हो तो कैसे एकता रहेगी? पहले आप भगवान को एक मानो कि ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पहले से ज्ञान को फॉलो करो कि वहाँ शंकर जी और नारायण और कृष्ण अलग अलग नहीं है। भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो शंकर जी को लग ही जाएगा वो। जी, राधे राधे।